Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep and our today topic is आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं सेकंड पार्ट है। उससे पहले मैं जो आपको फ्रेंड्स ये पढ़ा चुका हूँ कि 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोगों का जो आंदोलन हुआ था और उसका पार्ट 1 जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आप हिस्ट्री को फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो पहला चैप्टर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर यूपीएससी में अगर आप आईएएस का, चाहे आप सीडीएससी का या सीपीएफ का या कोई दूसरे एग्ज़ाम यूपीएससी की स्पेशली आप कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन योर सक्सेस। तो कृपया आप उसको ना भूलें। और पहले जो इसका जो पहला चैप्टर है छोटा सा 20 या 30 मिनट का है, आप प्लीज़ उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं जो आज का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को जो वहाँ से भारत की सत्ता के ऊपर जो है अधिकार हो गया था, भारत के ऊपर अधिकार हो गया था। वो कहाँ, ईस्ट इंडिया वेस्ट वहाँ कलकत्ता से। ठीक है, जब उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को वहाँ से डिपोस्ट किया था या अपने शासन उनको हराया था। और उसके बाद जो फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, उसके बाद उन्होंने फिर जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है पूरे भारत में अधिकार करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, जैसे ही इन्होंने ये भारत में अपना अधिकार स्थापित किया तो इनका जो मेन पहले उद्देश्य था, ये जो ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, एक कंपनी के रूप में आए थे। ठीक है, उनका जो पर्पज़ था तो व्यापार करना था। ठीक है, तो वहाँ पे जो भारत में जो राजा महाराजाओं के राज्य होते थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ आके इनसे व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ इनको जो है राजाओं से जो है अपनी जो फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए जगह मांगी। जगह मांगने के बाद जो फिर उन्होंने फैक्ट्रियों को प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी फोर्सेज रखी और धीरे धीरे इन्होंने फोर्सेज से जो है वहाँ पे कैप्चर करना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने जो एरियाज़ कैप्चर करना शुरू किया, इन एरियाज़ के ऊपर फिर इन्होंने वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन जिसको बोलते हैं कि जैसे अगर वहाँ का जो भी आप कंपनी चलाते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री हैं या जो भी सेना रखते हैं, जो ज़मीन है, जो वहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए उनको जो पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये पैसा फ्रेंड्स ये कोई इंग्लैंड से नहीं आता था। इंग्लैंड को तो ये जो प्रॉफिट के रूप में भेजते थे और उसके बाद जो है जितना भी ये जो पैसा होता था ये जो है यहीं की जो जनता है उससे उगाया जाता था। ठीक है, तो उसकी जनता को किस तरह जो है तंग करते थे फ्रेंड्स, उनसे जो है जो ज़मींदार थे जो जिनके पास ज़मीनें होती थी, ठीक है, उनसे क्या करते थे, इन्होंने क्या फिर ज़मींदारी का जो सेटलमेंट शुरू किया जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ज़मींदारों को क्या है जब जगह दे देते थे। ठीक है, पट्टे पे बोलते थे कि 1 साल के अंदर इनको इतना रिवेन्यू चाहिए, इतना जो उनका पैसा चाहिए। ठीक है, अगर वो ज़मींदार उनको पैसा देने के लिए असमर्थ होता था या कुछ कारणों से, मान लो जैसे फसल जो है तबाह होगी या कुछ आंधी बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो उससे क्या है कि फसल नहीं हो पाती थी। अगर ऐसा होने पे भी जो आज की डेट में क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका जो है वो माफ़ हो जाता है। ठीक है, आपको राहत मिलती है। ठीक है, अगर आपकी कोई फसल बर्बाद होती है तो आज की जो कल्याणकारी राज्य में। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम अगर आपकी चाहे फसल तबाह हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, अगर चाहे सूखा पड़े, लेकिन आपको जो उतना लगान जो है देना पड़ता था। ठीक है, और नहीं दिया होता तो जमींदारों को क्या उनकी ज़मीनों से दखल किया जाता था और नए जमींदारों को उनको दे दिया जाता था। ठीक है, और ज़मींदारों को जो जितनी भी चाहे उनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सब जो है उनको, चाहे घर है चाहे जगह है कुछ भी है, उनको जो है हड़प लिया जाता था। तो इस तरह के अत्याचार किए जाते और ज़मींदार जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आगे जो है ये जो बोझ जो है किसानों के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, जो ज़मीन जो जिसको रैयत बोलते हैं, रैयत। ठीक है, तो रैयत के ऊपर ये जो है बोझ पड़ता था। इस तरह फ्रेंड्स ये जो एक जो है सिस्टम चला हुआ था। उसी तरह फ्रेंड्स जो आदिवासी एरिया थे, आदिवासी एरियाज़ में ये जो जंगल होता है, आदिवासी जो अपने जंगलों के ऊपर जो निर्भर थे, यहाँ पे इन्होंने नई व्यवस्था चालू कर दी। यहाँ पे क्या कर दिया कि जंगल होते थे उनको जो है जो फॉरेस्ट कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये पत्तियाँ हो गई, जो कुछ या मान लो कुछ जैसे हॉर्टिकल्चर प्लांट हो गए या कुछ वहाँ से दवाइयाँ, जो इंपॉर्टेंट दवाइयों के जो प्रोडक्ट निकले, ये सब जो उन्होंने आदिवासियों को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, और ये इसका भी जो ठेका इन्होंने जो है जो नए लोगों को दे दिया। ठीक है, जिससे जो है वहाँ के जो आदिवासियों की जो वो जो अर्थव्यवस्था है जिसके ऊपर डिपेंडेंट थी वो भी जो पूरी तरह तहस नहस हो गई। तो वहाँ पे भी इनका भी जो आंदोलित होना जो है स्वाभाविक था। उसी तरह फ्रेंड्स जो मिलिट्री में जो फ्रेंड्स जिन ये क्या कहते हैं जिन राज्यों को हराते थे वहाँ के राजाओं को जो है पेंशन दे देते थे और वहाँ से जो पेंशन दे देते थे या उनको भगा देते थे या तो कहीं दूसरी जगह भेज देते थे। तो जो मिलिट्री होती थी फ्रेंड्स, जो मिलिट्री में जो लोग काम करते थे वो जो है वो भी जो है बेरोजगार हो गए होते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसको भी बेरोजगारी, वहाँ से बेरोजगारी फैली और ये लोग भी आंदोलित हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथे लोग थे वो थे
जो हथकरघा और जो जो हमारे जो जो बोलते हैं हैंडलूम जो मशीन्स होती है जिससे हाथ से बुनाई होती है, ठीक है, जो दस्तकार होते थे या जो आर्किटेक्चर्स होते थे, ये लोग जो है जो राजा के जो वहाँ के जो राजा और नवाब होते थे उनके ऊपर जो है उनके वो जो उनके दरबार में जाके ये लोग काम करते थे और वहीं इनकी रिक्वायरमेंट के लिए जो सामान बनाते थे। लेकिन जैसे ही ये ब्रिटिश सर्स यहाँ पे आए, अंग्रेज यहाँ पे आए, इन्होंने क्या किया, ये जो है वो अपने जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था ये यहाँ से ले जाते थे और इंग्लैंड में ले जाते थे। उनको रॉ मटेरियल का जो निर्यात की जो ड्यूटी थी उसमें कोई उन्होंने टैक्स नहीं होता था, ठीक है, इसलिए रॉ मटेरियल पे। और जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी जो वहाँ से जो सामान बन के आता था उसको क्या करते थे ये लोग, उस पर बहुत सारा टैक्स लगा देते थे, ठीक है। जब वो टैक्स लगाते थे तो उससे क्या है कि सॉरी जो यहाँ पे आता था सामान उसको भी जो है ये लोग जो है कोई टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। तो इससे क्या था, जो सामान था जो इंग्लैंड से जो फिनिश्ड गुड आता था वो जो बहुत ही सस्ता था, बहुत ही उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो इससे क्या है, जो यहाँ के जो हथकरघा जो कारीगर थे या दूसरे मूर्तिकार थे जो भी थे, राजा के जो मान लो उधर दरबार में काम करते थे, ठीक है, संगीतकार थे, जो भी थे, जो मतलब जो राज्य के टाइम में जो होते थे पैटर्न होते थे जिसका राजा जिनको पैट्रोनाइज करता था, ये सब जो बर्बाद हो गए, ठीक है। ये जो सब जो है सड़कों पे आ गए और इन्होंने ज़मीनों की तरफ जाना शुरू किया, जिससे क्या है ज़मीन के ऊपर बोझ ज़्यादा हो गया और ज़मीन के ऊपर ज़्यादा बोझ हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे आपको पता कि जहाँ पे 4 किसान जो है वहाँ पे अपना गुजारा करते थे, वहाँ पे अभी 8 किसान हो गए, 10 किसान हो गए। तो उससे जो है ज़मीन का जो नेचुरली वहाँ पे निर्भरता जो है ज़्यादा होगी ज़मीन के ऊपर, और निर्भरता होने से क्या है वहाँ पे ज़मीन की जो उपजाऊपन था उसको जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उससे जो है वो फ्रेंड्स लगान उस तरह का हो नहीं पाया। और ये जो है पूरे जिस भारत की जो जनता थी वो पूरी आंदोलित हो गई फ्रेंड्स। वो जो इसी तरह आपने देखा 1760 में, ठीक है, 1760 में जो पहला जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स उस सन्यासी आंदोलन, ठीक है, जो कलकत्ता का होता। सन्यासी आंदोलन के बाद जिसमें क्या होता फ्रेंड्स, जो किसान थे, जमींदार थे और जो फकीर और सन्यासी थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 1770 के करीब जो है ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, सन्यासी रिवेलियन जो चला था 1770 से 1763 से लेकर 1800 तक जो है ये यहाँ पे छिटपुट घटना हुई थी जिसको सन्यासी रिवेलियन बोलते हैं। ये जो है कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के आसपास के एरियाज़ में हुए थे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो आजकल का जो ढाका एरिया है वहाँ बांग्लादेश और कलकत्ता जो हमारा आजकल का वेस्ट बंगाल है वहाँ इन सब एरिया में हुआ था। उसमें बोलते हैं जो जमींदार, किसान, ठीक है, मजदूर और ये जो सन्यासी और फ़कीर थे, 1770 में जो वहाँ पे भारत में क्या अकाल पड़ा था, ठीक है। तो इस एरिया में अकाल पड़ा था इन अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी उसके कारण। तो उसके लिए जो है ये सब जो है जो फ़कीर और सन्यासी थे इन्होंने भी इसमें भाग लिया था, इसीलिए जो इसको बोलते हैं कि सन्यासी रिवेलियन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो लीडर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि आपको मंजूम शाह, ठीक है, चिराग अली, ठीक है, और मूसा सिंह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये सब जो है इसमें फ़कीर आंदोलन के ये थे। और इसमें जो बोलते हैं कि नोबल था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ, इसमें जो है सन्यासी रिवेलियन के बारे में आपको डिटेल में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद देवी चौधरानी जो थी वहाँ की जो लेडीज़ थी जो वहाँ उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स। तो इस तरह फ्रेंड्स ये हमने जो रिवोल्ट जो है आप पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके ये जो हमने इस तरह पढ़े थे कि सन्यासी रिबेलियन, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर एंड दलभूम पढ़ा था हमने, रिवोल्ट ऑफ मुआमरीज पढ़ा था जो असम में हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर और बस्ती में पढ़ा था, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम पढ़ा था हमने फ्रेंड्स, रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बैदनूर, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो जितने भी आज जो रिवोल्ट हुए फ्रेंड्स, स्पेशली जो सिविलियन के होते हैं उसके पीजेंट के अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो है फ्रेंड्स ये जो दूसरे जो रिवोल्ट हुए हैं, ठीक है, पीजेंट के बाद जो है फ्रेंड्स उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, ट्राइबल में कौन कौन से थे, ठीक है। इस तरह जो फ्रेंड्स ये जो रिवोल्ट वाला जो चैप्टर है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी होगी जो 1857 की होगी। इस तरह जो फ्रेंड्स हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे और आगे जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो जितने भी आंदोलन है इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली पूछे जाते हैं आपको, जैसे अभी चल रहा है 2020, ठीक है। जैसे 2017 के आया था क्वेश्चन था पाइका रिबेलियन, ठीक है। पाइका रिबेलियन के बारे में 2017 में इसलिए आया था फ्रेंड्स क्योंकि इट वाज अ टाइम ऑफ 200 ईयर्स ऑफ पाइका रिबेलियन। तो वैसे इसी तरह आते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स 2020-21 में जैसे मान लो 1821 में या 1721 में जो भी आंदोलन हो गए उसी सेंचुरी में तब से लेके तब ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिनकी 100 साल जिस आंदोलन के 100 साल हुए हैं या 200 साल हुए हैं, ठीक है, उसे जो है
उसी आंदोलन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। बट फिर भी जो है कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट आंदोलन है, जैसे भाभी आंदोलन, ठीक है, कुका आंदोलन, ठीक है, कुका मूवमेंट, ठीक है, अहोम रिवोल्ट, ठीक है, सूरत एज सॉल्टेशन, ठीक है, सूरत जो सॉल्ट एजिटेशन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स पाइका रेवेलियन, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, बघेरा राइजिंग, और उसके बाद ये सब जो है, ये जो इनके आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड दीवान बेल्लू थम्पी का, जो केरला के दीवान बेल्लू थम्पी थे, उनका रिवेलियन, ठीक है, ये जो 3-4 आंदोलन है, इनसे जो है क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। बट हम फ्रेंड्स मैक्सिमम जो आंदोलन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें जो लीडर्स क्या थे, उनकी डिमांड क्या थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनका जो आप नेचर ऑफ देखेंगे इन आंदोलन का, तो सब जो है एक जैसा था, ठीक है, ये जो आपस में हथियार उठाते थे क्योंकि इनके अत्याचारों से, ठीक है। और दूसरा क्या था कि इनका जो लोकल लेवल पे था, जो विरोध जो था लोकल लेवल पे था, इसलिए जो है इनके साथ जो है ये दूसरों के साथ कोई टाई अप नहीं था, इन लोगों का कोई इनके साथ यूनिटी नहीं थी दूसरे जो एरियाज थे। उसके कारण क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है इन विरोधों को आसानी से दबा देते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बैदनूर, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ धुंधिया इन बैदनूर फ्रेंड्स, ये हुआ था 1799 से लेकर 1800 में, ठीक है। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर में जो जीत की बात की इन 1799 द इंग्लिश हैड टू कन्फर्ट मैनी नेटिव लीडर्स, ठीक है, जो उनमें धुंधिया बाग लोकल मराठा लीडर हु वॉज converted to Islam by Tipu Sultan and put into jail due to his misadventure got released with the fall of श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। श्रीरंगापट्टनम की जैसे टिप्पू सुल्तान की फ्रेंड्स वहाँ पे हार हुई मैसूर के युद्ध में, ठीक है, 1799 में, तो जो धुंधिया भाग करके एक जो लीडर था, जिसको टिप्पू सुल्तान ने जो है मराठा लीडर था, इसको क्या कर दिया था, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, और उसको जेल में डाल दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने उसको क्या है रिहा कर दिया, उसके बाद धुंधिया ऑर्गेनाइज्ड ए फोर्स विच कंसिस्टेड ऑफ एंटी ब्रिटिश एलिमेंट एंड कार्व्ड आउट ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ। उसने क्या किया, वहाँ पे एक सेना खड़ी की और अपने लिए एक छोटा सा जो राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। और इफ डिफीट बाय इंग्लिश इन अगस्त 1799 फोर्स्ड हिम टू टेक रिफ्यूज इन मराठा एंड रीजन फ्रॉम वेयर ही इंस्टिगेटेड एंड डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। उसने क्या किया उसके बाद फ्रेंड्स की 1799 में जब उसकी हार हुई, वहाँ पे फिर से अंग्रेजों ने उसके एरिया में कब्जा कर लिया, तो उसने क्या किया, वहाँ से भाग के जो मराठा राज्य में चला गया। वहाँ पे उसने क्या किया, जो वहाँ पे डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस थे मराठा के, उनको बोला कि आप जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो, ठीक है। और उसने 1800 में वो जो है लड़ाई करते करते जो अंग्रेजों के खिलाफ जब युद्ध किया, तो 1800 में उसकी जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। वो बेल्जली ने उसके खिलाफ जो सेना खड़ी की थी, ठीक है, बेल्जी और उसके बीच में युद्ध हुआ, और वो जो है वहाँ उसमें युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है। बोलते हैं कि उसकी हार हुई धुंधिया बे की, लेकिन बोलते हैं कि धुंधिया वाग वॉज डिफीटेड बट ही बिकेम ए वेनरेटेड लीडर ऑफ मासेस, ठीक है। इसलिए धुंधिया भाग के बारे में जो महाराष्ट्र का एक बड़ा लीडर बन गया हो, ठीक है, उसको अभी भी हिस्ट्री में याद किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स रिवोल्ट हुई केरला में, जो बर्मा पजासी राजा थे उनकी जो है केरला में फिर जो बर्मा पाजासी राजा थे उनकी भी रिवोल्ट हुई फ्रेंड्स। ये कब हुई, 1797 में, ठीक है। ये हुई फ्रेंड्स 1800 से लेकर 1850 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स की जो थर्ड मैसूर एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उसमें क्या किया कि जो वहाँ का जो राजा था बर्मा पाजासी राजा, ही वॉज डिपोज बाय ब्रिटिश एंड हिज नेफ्यू वॉज इंस्टॉल्ड, ठीक है। जो उसका जो राजा था, ठीक है, उसको बोलते थे केरला का जो राजा था उसको बोलते केरला बर्मा पाजासी राजा, उसको बोलते थे। जो पाजासी होते थे बर्मा का केरला में, उनमें जो राजा होता था बर्मा करके राजा होता था, ठीक है। उसको जो वो वहाँ पे उसको जो केरला का सिंह केरला का लॉयन बोलते हैं, ठीक है, केरला का सीमम बोला जाता था। एंड ही वॉज डी फैक्टो हेड ऑफ कोट्याम इन मालाबार रीजन, जो केरला में कोट्याम करके जगह है फ्रेंड्स, वहाँ का ये जो है वहाँ का हेड हुआ करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रजिस्टिंग हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान ऑफ केरला, बर्मा फोर्ट अगेंस्ट दी ब्रिटिश बिटवीन 1793 एंड 1804। तो फ्रेंड्स ये जो केरला का जो बर्मा का जो राजा था, ठीक है, केरला का सिंह जिसको बोला जाता था, ये क्या है, टिप्पू सुल्तान और हैदर अली जो मैसूर के राजा थे, इनसे लड़ने के साथ साथ वो जो है अंग्रेजों से भी उसने लड़ाई की थी, ठीक है। और उसमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एक्सटेंडेड इंग्लिश पैरामाउंसी ओवर कोट्याम, ठीक है। जो तीसरा जो एंग्लो और मैसूर वॉर हुआ था फ्रेंड्स 1790 से लेकर 92 तक, उसमें क्या हुआ था कि जो इंग्लिश की जो पैरामाउंसी थी वो कोट्याम में हो गई, ठीक है।
कोट्याम में इन्होंने क्या इन्होंने कोट्याम को भी अपनी जो सत्ता वहाँ तक स्थापित कर ली। इससे जो पहले जो उन्होंने की 1790 में फ्रेंड्स एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने उसमें ट्रीटी में अंग्रेजों ने बोला था कि कोट्याम को हम जो इंडिपेंडेंट जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन बाद में जैसे ये जो वहाँ पे इन्होंने मैसूर का युद्ध जीता तो उसके बाद ये जो है यहाँ से ये अपनी संधि से मुकर गए, जो इनका ब्रिटिशर्स का फ्रेंड्स मेन रीजन था, ठीक है। द इंग्लिश अपॉइंटेड बीरा वर्मा द अंकल ऑफ पजासी राजा एज द राजा ऑफ कोट्याम, ठीक है। उसने क्या किया, अंग्रेजों ने वहाँ पे जो राजा पजासी था उसको हटा के जो है बीरा वर्मा जो उसका भतीजा था उसको जो है गद्दी पे बिठा दिया। द न्यू राजा टू मीट द रेवेन्यू टारगेट फिक्स्ड बाय कंपनी, उसको टारगेट दे दिया रेवेन्यू कि आपको इतना जो हमें रेवेन्यू देना है। लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करने में राजा वॉज नॉट, जो नया जो उसका भतीजा था राजा, ही वॉज नॉट एबल टू पे दैट मच ऑफ रेवेन्यू। दिस लेड टू अ मास रेजिस्टेंस बाय ब्रिटिश प्रेजेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पजासी राजा। और उसके लिए फिर जो है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पजासी राजा था, ठीक है, वर्मा, उसकी नेतृत्व में जो है सारे वहाँ पे किसान जो खड़े हो गए और पजासी राजा फोर्ट बेयरली यूजिंग गुरिल्ला वारफेयर से उसने लड़ाई की। और इन 17 स्थानों में पजासी राजा फोर्ट और 17 स्थानों में क्या फ्रेंड्स एक ट्रीटी होगी, बट कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्प्यूट, ठीक है। 17 फ्रेंड्स देखो इतना ये स्ट्रॉन्ग था, इसने ब्रिटिश आर्मी को टक्कर दी और 17 स्थानों में ब्रिटिश वॉज एबल क्या वो ट्रीटी करने के लिए राजी हो गए इसके साथ। और उसके बाद क्या है, उन्होंने ट्रीटी कर ली। फ्रेंड्स ये जो है आप देखो इनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, क्या करते थे, लड़ाई करते थे, ट्रीटी कर लेते, लड़ाई करते, इनको लगता है कि लड़ाई में जो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो क्या कहते ट्रीटी कर लेते। ट्रीटी के बाद जैसे ही देखते थे कि ये जो स्ट्रॉन्ग हो गए फिर वहाँ से वो लड़ाई करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ये जो है इनका एक तरीका था। तो जैसे ये ट्रीटी होगी उसके बाद जो थोड़े दिनों बाद क्या फ्रेंड्स की वायनाड करके जगह है केरला में, वहाँ के जो वायनाड की जगह के ऊपर तो जो तालुका है उसके ऊपर जो है इनका जो एक कुछ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने उसका वायनाड का बहाना लिया और 1800 में जो इन्होंने इसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और उसमें जो है पजासी राजा जो था उसने क्या किया, बहुत सारी जो फोर्सेस थी उसमें जो है उन्होंने वो नायर्स और मपिलास जो मुस्लिम किसान थे और पठान थे, इन सब का जो है इन सब की जो ये सब जो मपिला और पठान जो आर्मी वाले थे, जो सैनिक थे, ये सब जो है जो मैसूर की आर्मी से जो डिपोज हुए थे, ठीक है। मैसूर की आर्मी पहले होते थे लेकिन उसको हार के बाद जो है खाली हो गए थे, लेकिन इन्होंने भी इसका साथ दे दिया पजासी वर्मा का। और इन्होंने क्या किया, 1805 में जो है ये जो लड़ाई चली और इसमें जो केरला का जो सीमम था जिसको पजासी राजा वर्मा, वो जो है मविला टोडू, वहाँ के पास जो है जो गन फाइट चली थी उसमें जो है मविला टोडू करके जगह है जो प्रेजेंट जो केरला कर्नाटका बॉर्डर है, वहाँ पे जो इसकी वीरगति हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इस तरह फ्रेंड्स आगे जो था इस तरह अवध में भी फ्रेंड्स 1799 में रिबेलियन हुआ, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि उनका जो थ्रोन था वो जो वहाँ के जो 4th नवाब ऑफ अवध थे विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश हैड असेंडेड थ्रोन सितंबर 1917, ठीक है। ये सब फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि कोई किसी दूसरे राजा को बिठा देते थे। तो इसमें जो बोलते हैं वजीर अली खान द 4th नवाब ऑफ अवध विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश हैड असेंडेड द थ्रोन इन सितंबर 1797, बट वेरी सून हिज रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स बिकम सोर एंड ही गॉट रिप्लेस्ड बाय हिज अंकल सदात अली खान टू, ठीक है। सदात अली खान जो था जो ब्रिटिश का जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया जो 4th नवाब ऑफ अवध था वजीर अली खान, वो जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प से जो है वो जो वहाँ की गद्दी पे बैठा, ठीक है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है उसके जो है रिलेशन उसके साथ ख़राब हो गए, तो उन्होंने क्या उसके भतीजे सदात अली खान II को जो है वहाँ का अवध का नवाब बना दिया, ठीक है। वजीर अली खान को क्या क्या उसको एक पेंशन ग्रांट कर दी गई और बनारस को भेज दिया। हाउएवर इन जनवरी 1799 ही किल्ड अ ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, ठीक है। उसका क्या हुआ कि जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी करके जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था उसको उसने क्या वो लंच पे बुलाया था, कुछ इनके आपस में बहस होगी और उसने क्या किया, जो सदात अली खान ने क्या कर दिया, इसको ब्रिटिश रेजिडेंट फ्रेडरिक चेरी को, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को मार दिया, ठीक है। और उसके साथ जो 2-3 यूरोपियन और थे उनको भी उन्होंने मार दिया, ठीक है। और उसने जो है इवन जो बनारस के वो जो मैजिस्ट्रेट थे उसके ऊपर भी अटैक किया। दिस होल इंसिडेंट बिकम द फेमस मैस्करे ऑफ बनारस का मैस्करे जिसको बोला जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। वजीर अली वाज एबल टू असेंबल एन आर्मी ऑफ सेवरल थाउजेंड मैन विच वाज डिफीटेड बाय जनरल एरिक्सन, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जनरल एरिक्सन को भेज दिया गया और वजीर अली जो है और उसके साथ लड़ाई करते करते जो हार गया, ठीक है। वजीर अली जो है वो जो बुट्टावाल करके जगह है जयपुर राज्य में वहाँ जाके उसने शरण ले ली, ठीक है। तो बेल्जली ने जो है राजा ऑफ जयपुर को बोला कि आप जो है बुट्टावाल के जो
जो जो बुटावल में छिपा हुआ है सदात अली खान जो, उसको जो वापस दिया जाए। तो उनके साथ जो है जो जयपुर के राजा ने उन्होंने वजीर अली खान को एक्स्ट्राडाइट कर लिया, लेकिन उसको ये एक कंडीशन पे कि इसको जो है कोई फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है, फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आफ्टर द सरेंडर इन दिसंबर 1799, जब दिसंबर में जब सदात अली खान ने अब उनको सरेंडर किया तो ही वॉज प्लेस्ड इन कन्फाइनमेंट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में, उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अपराइजिंग इन गंजम एंड गमसूर हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद पलामू में हुआ था फ्रेंड्स। इस तरह जो है उसके बाद पोलीगार रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, पोलीगार बोलते हैं, फिर पलाय कागाराल बोलते हैं इनको साउथ इंडिया में, गेव स्टिफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश बिटवीन 1795 से लेके 1805 तक। जो पोलीगार होते थे साउथ इंडिया में, ये फ्रेंड्स ये क्या होते, पोलीगार के होते थे जो सैनिक होते थे, ठीक है, राजा के, ठीक है, राजा के। लेकिन राजा को जो साउथ इंडिया में जो राजा होते थे उनके सैनिक होते थे या जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे, ठीक है। लेकिन जब जैसे वहाँ पे जो है अंग्रेजों ने जब वहाँ पे मैसूर के युद्ध के बाद जो वहाँ के राज्य को कंट्रोल कर लिया, तो ये सब जो है बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। द मेन सेंटर ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग वर थिरुनेलवेली और तिरुनेलवेली, ठीक है, जो तिरुनेलवेली जो आजकल तमिलनाडु में, ठीक है, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवागिरी, मदुरई एंड नॉर्थ आरकोट, तो मतलब ये सब जो एरिया है ये तमिलनाडु के, ठीक है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 1781 व्हेन द नवाब ऑफ आरकोट गेव द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ तिरुनेलवेली एंड द कर्नाटिक प्रोविंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। This arrangement caused resentment among the Polygars who had for a long considered themselves independent sovereign authority within the respective territory, ठीक है। तो इससे जो इनकी जो लड़ाई होगी फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग फेजेस में लड़ाई चली, ठीक है। और इसमें जो बोलते हैं कि जो बाद में कहता है द पोलीगार रिबेलियन स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया, द प्रोक्लेमेशन बाय रिबेल्स से indicate that they believed in the mass movement against the alien rule and seeking independence from them, ठीक है। उसके बाद क्या धीरे धीरे इनको फ्रेंड्स जो कंट्रोल कर दिया गया, और ठीक है 1805 तक, ठीक है। उसमें क्या कि जो जो बहुत से जो चीफ थे उसमें जो जिस उनको क्या उनको मद्रास में सेटल कर दिया गया और उनको जो है कुछ को जो अलाउंसेस दे दिए गए 18%, ठीक है। तो इस तरह जो पोलीगार जो रेवोल्यूशन था तब फ्रेंड्स ये काफ़ी हद तक जो है एक कामयाब हुआ था, ठीक है। उसमें जो लीडर थे फ्रेंड्स जो कट्टा बोमन था, ठीक है, कट्टा बोमन नायकम, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इसमें बोलते हैं द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ द पोलीगार अगेंस्ट कंपनी वाज बेसिकली ओवर टैक्सेशन, ठीक है, पहले तो टैक्सेशन के ऊपर, बट हैड ए ग्रेटर पॉलिटिकल डायमेंशन इन दैट द इंग्लिश कंसिडर्ड एंड ट्रीटेड द पोलीगार एज एनिमीज, ठीक है। पोलीगार्स को क्या है वो एनिमी मानते थे। और कट्टा बोमन नायकन द पोलीगार ऑफ पंजालाकुरुची लेट बी इंसरेक्शन बिटवीन 1795 से लेकर 1799 तक जो लड़ाई के जो नेतृत्व किया था वो कट्टा बोमन नायकन करके एक जो का लीडर था, ठीक है, इसने किया। आफ्टर ए फियरस बैटल इन विच कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय बीरा पांड्या कट्टा बोमन, ठीक है, बीरा पांड्या कट्टा बोमन करके जो था उसकी लीडरशिप में जो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी उनकी हार हुई, ठीक है। ए प्रिंस वाज पुट ऑन लेटर्स है, ठीक है। ये प्राइज उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंड्स जो बीरा पांड्या जो कट्टा बोमन था उसके सिर पे जो कुछ इनाम रखा इन्होंने, दिस लेड टू ग्रेटर रिबेलियन बाई पोलीगार्स, ठीक है। विद रीइंफोर्समेंट द कंपनी फोर्सेस वर फाइनली एबल टू डिफीट कट्टा बोमन फ्लैंट इनटू पुडुकोट्टई, ठीक है। कट्टा बोमन जो है वो कट्टा बोमन फ्रेंड्स आप जो देखते हैं आजकल जो एक शहर है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी कट्टा बोमन नायकन करके जो लीडर था उसके नाम पे बना हुआ, ठीक है। और जब उसने क्या हुआ अंग्रेजों को स्टिफ रेजिस्टेंस दिया था और उसने अंग्रेजों को 1795 से लेकर 1795 में उसको जो है अंग्रेजों को हराया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कुछ छल करके कपट करके उसको उसके सिर के ऊपर इनाम रखे कि इनाम देंगे, उसको पकड़ने के लिए इनाम रखने के लिए जो इनाम रखा, लेकिन जो उसके जो लोग थे उनने आपस में सहयोग करके जो है फिर से वो आंदोलित हो गए और वो जो है लड़ाई की, ठीक है। जब कंपनी की वहाँ बहुत सी फोर्सेस आई तो वहाँ पे कट्टा बोमन जो है जब भाग के जो होगा पुदुकोट्टई की जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे चला गया, ठीक है। वंस अगेन बिट्रेल और एटापन करके जो बोलते हैं एटापन जो था उसका जो सैनिक था उसने जो है उसके साथ जो है छल किया एंड राजा ऑफ पुडुकोट्टई एंटर्ड इनटू अरेंजमेंट विद ब्रिटिश। और राजा ऑफ पुडुकोट्टई ने उसके साथ जो है छल किया कट्टा बोमन के साथ इन्होंने और इसको जो है ब्रिटिश को कट्टा बोमन को पकड़ने में कामयाब हो गए, ठीक है। कट्टा बोमन वाज हैंग्ड इन ए कॉन्स्पिकस एंड सोंडोरा पडियन एंड अदर रिबल ब्रूटली किल्ड, ठीक है। उसके बाद जो है सोंडोर जो सुब्रमण्यम पिल्लई और जो कट्टा बोमन थे उनको जो है और सोंदरा पांड्यन इन सबको जो फांसी दी गई और द पाल्याम एंड द
पंजाल, कुरुची एंड द estate of 5 other polygar who had joined the rebellion were confiscated and the prominent polygar executed or sent to prison। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पोलीगार रिलेटेड से मूवमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कट्टा बोमन नायक जो है किस रिवोल्ट का नायक लीडर था? वो था पोलीगार का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद छोटी मोटी जो हुई थी अफगान, उसके बाद दीवान बेलू थम्पी। दीवान बेलू थम्पी फ्रेंड्स ये जो है जो केरला का जो वहाँ पे जो केरला ट्रावणकोर था, ट्रावणकोर का जो है फ्रेंड्स वहाँ का एक नवाब प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हार्श कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट ऑफ ट्रावणकोर आफ्टर द बोथ ऑफ देम एग्री टू सब्सिडरी अलायंस अरेंजमेंट अंडर बेल्सली। ठीक है, जब अंडर बेल्सली इन 1805 कोज डीप रिजेंटमेंट इन दी रीजन। ठीक है, जो फ्रेंड्स जो हार्श कंडीशन थी 1805 में जो ट्रावणकोर स्टेट के ऊपर, वो जो वहाँ के जो बेल्सली द्वारा लगाई गई थी उससे जो है वहाँ पे बहुत सारा विरोध फैल गया। ठीक है, और डीप रिसेंटमेंट इन द रीजन, द रूलर वाज नॉट एबल टू पे दी सब्सिडी एंड फेल अरेस। जो फ्रेंड्स जो सब्सिडी और अरेस जो उसको सब्सिडी और जो रेवेन्यू था उसको देने में जो है ही वाज नॉट एबल, और उसके बाद जो वहाँ पे बहुत सी रिजेंटमेंट वहाँ से फैल गई। ठीक है, और उसके बाद द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ ट्रावणकोर वाज मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और उसके बाद द हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ कंपनी कंपेल्ड ब्रिटिश मिनिस्टर और द कंपेल्ड प्राइम मिनिस्टर बेलू थम्पी टू राइज अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, तो बेलू थम्पी जो वहाँ का प्रधानमंत्री था उसने क्या किया, वहाँ उनके खिलाफ जो है विद्रोह खड़ा कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, नायर जो ट्रूप्स होते थे उसको लेके वो जो है बेलू थम्पी ने जो बोलते हैं कि कुंदारा करके जगह है, उसने क्या किया वहाँ पे जो है एक जो है बहुत बड़ी सभा को उसने संबोधित किया, और उसने क्या किया कि सबको बोला कि आप जो शस्त्र उठाओ और ब्रिटिश को लेट अस आउट देम, और उनको जो बाहर भगा देंगे हम अपनी ज़मीन से। दिस वाज लेटर नोन एज द कुंदारा प्रोक्लेमेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कुंदारा की प्रोक्लेमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पे उसने बेलू थम्पी जी ने भाषण दिया था और जो वहाँ पे उनको मोटिवेट किया था कि आप जो है सैनिकों को कि आप खड़े हो जाओ और सब जो है जनता पूरी खड़ी हो जाए, हम जो उसको ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ की धरती से हटा देंगे। ठीक है, तो दे वांट टू आउट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम देयर नेटिव सॉइल। ठीक है, देयर वाज लार्ज स्केल रिबेलियन अगेंस्ट, उसके बाद जो है वहाँ पे विद्रोह खड़ा हो गया फ्रेंड्स। लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन हैड टू अंडरटेक टू रिस्टोर द पीस। ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा वहाँ पे जो पीस रिस्टोर करने के लिए। द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर हैड नॉट ओनली होली सपोर्टेड द रिबेलियन। जो महाराजा ऑफ जो ट्रावणकोर था फ्रेंड्स उसने अपने प्रधानमंत्री का साथ नहीं दिया और उसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया एंड डिफीटेड, और वो जो है कंपनी की साइड में उसने अपनी हो गया। ठीक है, कंपनी बेलू थम्पी जो है उसने जो है अपने आप को जो है शहीद कर दिया। ठीक है, उसने क्या अंग्रेजों को से वो पकड़ में नहीं आया, उसने कहा जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने जो है वो आज़ाद रहना चाहिए, उस तरह बेलू थम्पी ने भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएगा, तो उसने क्या किया अपना जो है उसने अपने आप को मार दिया। ठीक है, एंड द रिवेलियन पीटेड आउट। उसके बाद बेलू थम्पी की जो मौत के बाद जो है फ्रेंड्स वीरगति के बाद जो है ये आंदोलन जो है धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो स्टार्ट हो फ्रेंड, उसके बाद डिस्टर्बेंस बुंदेलखंड में हुई, उसके बाद पलार की माड़ी आउटब्रेक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्टर्न बोर्ड ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हुआ। ठीक है, कच्छ रिवेलियन हुआ जो गुजरात में हुआ फ्रेंड्स, और उसके बाद बरेली में हुई फ्रेंड्स, बरेली के बाद फ्रेंड्स हाथरस में हुआ, हाथरस के बाद फ्रेंड पाइका रिवेलियन हुआ, पाइका रिवेलियन फ्रेंड्स ये जो उड़ीसा में है 1870 इसका जो बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो है था जो लैंडेड सोल्जर होते जो जैसे पैदल सैनिक होते थे, ये जो उड़ीसा के राजा के साथ होते, लेकिन वहाँ पे जब राजा उसके जो राजा ऑफ खुर्दा बोलते थे, बक्सी जगबंधु विद्यार हैड बीन द मिलिट्री चीफ ऑफ फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा इन 1814। जगबंधु एंसेस्ट्रल एस्टेट ऑफ किला रोरंग वाज टेकन ओवर बाय द कंपनी रेड्यूसिंग हिम टू पेन्यूरी। ठीक है, उसको जो है फ्रेंड्स उसका जो एस्टेट होता था, ठीक है, किला रोरांग करके, वो जो है जगबंधु विद्याधर का जो एस्टेट था वो जो अंग्रेजों ने हड़प लिया। दिस स्पार्क द लाइट एंड लाइटेड द अराइवल ऑफ बॉडी ऑफ खोन्स फ्रॉम गमसूर इनटू द खुर्दा टेरिटरी मार्च विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ मुकुंदा देवा, द लास्ट राजा ऑफ खुर्दा एंड अदर जमींदार ऑफ द रीजन। बक्सी जगबंधु विद्याधर led a sundry army of Paikas, forcing the East India Company forces to retreat for a time. The rebellion come to be known as Paika Rebellion. ठीक है, the initial success of the rebel set the whole provinces covering Odisha in arms against the Britishers. ठीक है, शुरू में जब इनके आपस में जीत हुई तो जो पूरा उड़ीसा का जो होल प्रोविंस था, वो जो पूरा प्रांत था, वो जो है
वो जो पूरा उसके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है। उसको जगबंधु डिक्लेयर्ड एंड आउटला, उसको जगबंधु को उन्होंने जो है आउटला घोषित कर दिया अंग्रेज कंपनी ने। एंड अलोंग विद अदर रिबेल वाज सेल्टर्ड बाय राजा ऑफ नयागढ़, नयागढ़ के राजा ने उसको जो है शरण दी जगबंधु विद्याधर को, ठीक है। एल्थो दीनबंधु संतरा एंड हिज ग्रुप सरेंडर्ड इन नवंबर 1818, ठीक है। जगबंधु एवेडेड ब्रिटिश विजिलेंस इन स्पाइट ऑफ रिवॉर्ड ऑफर्ड, नन ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंस बिट्रेड देयर लीडर, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स उसके लोगों का साथ था और जो है उसको लोगों ने उसका साथ दिया, उसके कारण जो हो रिबेलियन को खड़ा करने में कामयाब रहा। थ्रू द खुर्दा वाज बैक आफ्टर कंपनी कंट्रोल, और कंपनी का जो कंट्रोल था वो खुर्दा में 1817 में हो गया। द पाइका रिबेल जो है रिप्रेस्ड बाई 1818 तक जो है एक पाइका रिवेलियन जो है इसको धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजों ने दबा दिया। प्रीस्ट एट द पुरी टेम्पल हु हैड सेल्टर जगबंधु वर कोट एंड हैंग, ठीक है। जो पुरी का जो प्रीस्ट था फ्रेंड, इसने क्या किया, जगबंधु विद्याधर को जो है शरण दी थी, वो जो है उसको जो फांसी पे चढ़ा दिया। पाइका ऑन होल सफर्ड ग्रेटली, उसके बाद पाइका को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वो जो उनको नुकसान हुआ। इन 1825 जो जगबंधु सरेंडर्ड अंडर नेगोशिएटेड टर्म, और 1825 में फ्रेंड्स जो जगबंधु विद्याधर था फ्रेंड्स, जो बहुत बड़ा एक लीडर था, उन्होंने जो है सरेंडर कर लिया, उनको कुछ टर्म एंड कंडीशन का। सम सोर्सेज से ही वाज कैप्चर्ड एंड डाइड इन कैप्टिविटी इन 1829। कुछ जो इतिहास के कुछ सोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि 1829 में इसकी जो है मौत हो गई थी। दी पाइका रेबेलियन सक्सीडेड इन गेटिंग लार्ज एमिनेशन ऑफ एयर, ठीक है फ्रेंड्स। पाइका रेबेलियन से जो है जो अंग्रेजों ने जो लगान लगाया था उसमें जो है रेमिट कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड, कम कर दिया। और जो असेसमेंट थी, जो मान लो बोलते जैसे मान लो 100 किलो देना था तो उसको जो असेसमेंट को कम कर दिया कि आपको 10 किलो देना, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ सेल ऑफ द एस्टेट ऑफ डिफॉल्टर्स एट डिस्क्रिशन, ए न्यू सेटलमेंट ऑन फिक्स्ड टेन्योर एंड अदर लिबरल गवर्नेंस, ठीक है। और लिबरल गवर्नेंस करके जो है उसमें जो है स्थापना की गई, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अलग अलग जो है आंदोलन हुआ। उसके बाद भगेरा राइजिंग हुई, अहोम रिवोल्ट हुआ फ्रेंड्स, सूरत साल्ट एजिटेशन हुआ, कोल्हापुर में हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद जो भाभी मूवमेंट, ठीक है। भाभी मूवमेंट से फ्रेंड्स इससे जो बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं, ठीक है। भाभी मूवमेंट था फ्रेंड्स, ये भाभी मूवमेंट वॉज एसेंशियली एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये जो इस्लाम को रिवाइवल करने के लिए ये जो एक मूवमेंट था, इस फाउंडेड बाई जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सैयद अहमद ऑफ राजा बरेली, ठीक है। हु वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये जो मूवमेंट था फ्रेंड्स, ये जो इस्लामिक जो वहाबी मूवमेंट था, इस्लामिक जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, इसको जो इसके फाउंडर थे वो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली थे। इन्होंने ये जो इंस्पायर थी किसे, अब्दुल वहाब और जो सऊदी अरबिया के अब्दुल वहाब थे, और उसके शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, ठीक है। इनसे इनकी जो टीचिंग्स थे, जो इनकी जो सीख थी, इससे प्रभावित थी, उनकी जो शिक्षा थी इससे प्रभावित थे सैयद अहमद राय ऑफ बरेली, ठीक है। और इन्होंने फ्रेंड्स सैयद अहमद, उन्होंने क्या किया, जो वहाबी मूवमेंट के जो लीडर थे सैयद अहमद, कंडेम्ड दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम, ठीक है। जो इस्लाम में जो पश्चिम करण का जो पश्चिमीकरण का जो इन्फ्लुएंस था उसका जो इन्होंने विरोध किया। एंड एडवोकेटेड रिटर्न टू प्योर इस्लाम, उन्होंने प्योर इस्लाम की तरफ जो है टर्न होने के लिए एक जो इनकी अपील थी। एंड सोसाइटी एज इट वाज इन द अरबिया एंड प्रोफेट्स टाइम, इन्होंने ये बोला कि जो प्रोफेट्स के टाइम में, जो प्रोफेट मोहम्मद के टाइम में जो अरबियन में सोसाइटी होती थी उसी की तरह जो है उसकी इस्लाम को जो उसी सोसाइटी में जाना चाहिए, ठीक है। सैयद अहमद वाज क्लेम्ड एज द डिजायर लीडर, उसको इमाम घोषित किया गया। ए कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द एलोबरेट सीक्रेट कोड फॉर इट्स वर्किंग अंडर स्पिरिचुअल वाइस रेजेंट खलीफा वाज सेटअप, ठीक है। उसके बाद जो है जो स्पिरिचुअल जो लीडर होता था, इनका वाइस खलीफा बोलते थे, उसका जो वाइस रेजेंट के रूप में जो है इसको जो है एक सीक्रेट कोड जो इनको दिया गया कि किस तरह का जो कोड है, किस तरह जो प्रथा है, उनको जो है जो भी इसके फॉलोअर हैं उनको जो है वो ऑब्जर्व करनी थी। एंड द सिंथाना इन द नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट वाज द चूजन एज द बेस फॉर ऑपरेशन, जो नॉर्थ वेस्टर्न जो ट्राइबल बेल्ट है सिंथाना करके, वहाँ पे जो है इसका जो मेन सेंटर ऑफ ऑपरेशन था वो था। इन इंडिया इट्स इंपॉर्टेंट सेंटर वाज पटना में था इसका इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके जो कुछ इन्होंने जो अपने जो मिशन भेजे वो हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, यूनाइटेड जो उत्तर प्रदेश में और बॉम्बे में इन्होंने अपने जो है लोग वहाँ पे प्रचार करने के लिए भेजा। सिंस दारुल हर्ब, इनका जो पर्पस था, जो बोलते लैंड ऑफ काफिर वाज टू बी कन्वर्टेड इनटू द दारुल इस्लाम, ठीक है। दारुल हर्ब को इन्होंने दारुल इस्लाम में, मतलब जो लैंड ऑफ काफिर को इन्होंने बोल रहे थे कि लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये जिहाद वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, ठीक है। जो सिख किंगडम ऑफ पंजाब था उसके खिलाफ जो इन्होंने एक जिहाद शुरू किया। आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख रूलर एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब इनटू ईस्ट इंडिया कंपनीज, उसके बाद क्या फ्रेंड्स जी,
1849 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सिखों की हार हुई तो इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया बिकेम द सोल टारगेट ऑफ भाभी मूवमेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश जो वहाँ पे जो लोग जो इंग्लिश जो शासन था उसके खिलाफ जो इनका जो अटैक था वो बढ़ गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज थे यहाँ की जो जो उनकी जो मुस्लिम जो यहाँ के जो मुस्लिम है उनकी जो पाश्चात्य कारण के कारण जो उनकी जो रहन सहन है, उनकी जो शिक्षा है वो सब जो है जो उनका जो प्योर इस्लाम से जो उनको भटका रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो इन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि दारुल हर्ब जो लैंड ऑफ काफिर थी उनको जो है दारुल जो है इस्लाम में बदलना है, ताकि लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है, ठीक है। द भाभी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बाय ब्रिटिश इन 1860 ऑन द भाभी बेस इन सिंथाना एंड वेरियस कोर्ट केसेस of sedition in Bhabhi weakened the Bhabhi resistance. Although sporadic encounter with the authority continue into 1880 से लेके 1890 तक जो इनका कहीं छिटपुट जो है घटनाएं चलती रही। ये जो है भाभी मूवमेंट के बारे में था फ्रेंड्स की इसमें क्या था, जो सैयद अहमद राय बरेली के थे, इन्होंने जो है ये मूवमेंट भाभ मूवमेंट जो है ये भाभी मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये जो अरबिया के जो अब्दुल वहाब थे और दिल्ली के जो शाह वलीउल्लाह था उनकी जो टीचिंग से उससे प्रभावित थे। इन्होंने क्या करना चाहते थे कि इस्लाम को जो है जो पुरातन इस्लाम है उसकी तरफ ले जाना चाहते थे, जैसा कि प्रोफेट मोहम्मद के टाइम में होता था, और जो कि उस टाइम के अरबी जो सऊदी अरब में जैसा मुस्लिम इस्लाम होता था, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि जो सिख किंगडम जो उन्होंने सिख किंगडम के विरोध किया, लेकिन सिख किंगडम की जब सिखों की जब हार हुई उसके बाद जो इन्होंने अपना जो ये जो मूवमेंट था ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कुक्का मूवमेंट, ठीक है। कुक्का मूवमेंट जो है 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा, और कॉलेज को सिंह साहिब बोलते थे, सिंह साहिब बोलते थे, वेस्टर्न पंजाब में इन्होंने जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कुक्का मूवमेंट, ठीक है। उसने क्या किया, उसके बाद जो कुक्का मूवमेंट के जो फाउंडर भगत जवाहर सिंह जी के बाद जो कुक्का मूवमेंट के जो फाउंडर जो सेकंड लीडर थे वो थे बाबा राम सिंह। इन्होंने फ्रेंड्स जो सिखों में जो नामधारी सेक्ट है उसकी भी स्थापना की थी, ठीक है। वो आफ्टर द ब्रिटिश टुक पंजाब द मूवमेंट गो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए रिलीजियस प्यूरिफिकेशन। ये जो पहले जो था ये मूवमेंट जो था ये एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन था, सिखों का जो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करना इनका उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही वहाँ क्या ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे सिख राज्य पे कब्जा करे उसके बाद जो है ये जो रिलीजियस है जो पूरा पॉलिटिकली मूवमेंट में जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इट्स बेसिक टेनेंट्स वर एवोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिख, ठीक है। पहले तो सिखों में जो जाति पाति का जो होता था उसको जो बंद करना था, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कास्ट है एंड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिख्स, ठीक है। डिस्करेजिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स, परमिशन फॉर इंटर मैरिजेस, ठीक है, विडो री मैरिजेस एंड एनकरेजिंग वुमेन टू स्टेप आउट ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। जो इसमें जो वुमेन्स का जो उदारीकरण भी इनका एक इस मूवमेंट का उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं जो 1828 में जो राजा राममोहन राय ने ये जो आंदोलन जो स्टार्ट किया था उसके बाद से उनका जो देखो एक थीम ये भी स्टार्ट हो गई थी किसी जो कुक्का मूवमेंट की, कि जो स्त्रियों की स्त्रियों की जो जैसे मान लो इंटर मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, उसको विडो मैरिज है, ये सब जो उनको अधिकार देना था, ठीक है। और उसके बाद जो उनको जो है सेक्युलरिज्म मतलब अकेलेपन से निकाल के बाहर जो मेन स्ट्रीम में आके जो आंदोलन करे उनके लिए जो जागृत करना था। ऑन दी पॉलिटिकल साइड द कुक्कास वांटेड टू रिमूव ब्रिटिश एंड रिस्टोर सिख रूल ओवर पंजाब, ठीक है। और पॉलिटिकल साइड में क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटाना चाहते हैं, वो सिख जो है वहाँ पे जो सिख रूल जो है स्थापित करना चाहते। दे एडवोकेटेड बियरिंग हैंड वोवन क्लोथ्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आप जो हाथ से सिले हुए कपड़े पहनो, ठीक है। बॉयकॉट द इंग्लिश लॉज एंड एजुकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंग्लिश के आप जो है जितने भी कानून है, शिक्षा है और जितने इंग्लिश प्रोडक्ट है उनका जो बहिष्कार करो। सो द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन वर प्रोपोगेटेड, ठीक है मैडम। उसके बाद जो स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन का जो एक आइडिया था वो जो प्रोपोगेट किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो भारत में स्टार्ट हुआ था 1905 में, ठीक है। और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी ने किया था फ्रेंड्स, ये जो है देखो इससे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है किस आंदोलन का हिस्सा था, तो ये है कुक्का मूवमेंट का, ठीक है। much before the became part of the Indian national movement, ठीक है, in the early 20th century. As the movement granted a popularity in the British took several steps to crush it in the period between 1863 to 1872. In 1872 राम सिंह was deported to रंगून, और 1872 फ्रेंड जो राम सिंह थे इनके जो लीडर थे इनको जो है बर्मा भेज दिया गया, ठीक है, रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये जो कुक्का मूवमेंट था ये खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आज हम जो टोटल हमने पढ़ा ये पूरा कि जो
ब्रिटिशर्स के टाइम में जो सिविल जो अपराइजिंग हुई थी, जो रिवेलियन हुए थे फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से रिवेलियन थे, ये मैंने आपको दोनों चैप्टर में, जो आज के 2 चैप्टर है फ्रेंड्स, इसमें आपको पढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स आपको अगर कोई डाउट होगा, यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इससे क्या फ्रेंड्स, आई गोट मोटिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू फिनिश दिस मॉडर्न हिस्ट्री इन 1 मंथ। बस मेरा को आपका सहयोग चाहिए, आप जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।